मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी क्रंची आलू के समोसे जिससे कि शायद हमारा दिल कभी भी नहीं भर सकता। तो आज मैं आपके साथ इसकी एक बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, इस रेसिपी को अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो फिर आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, बल्कि बाज़ार वाले समोसे भी आपको इनके आगे अच्छे नहीं लगेंगे। इसके अलावा इन समोसों के लिए एक मज़ेदार और स्पेशल सी चटनी भी तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में समोसों का जो मज़ेदार सा खस्ता सा आउटर कवर है उसके लिए हम एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। इतने मैदे से 16 समोसे तैयार होंगे, रेगुलर साइज़ के, जो कि हलवाई की शॉप पे मिलते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा क्वांटिटी में समोसे तैयार करने हैं तो फिर उसी हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर लें। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, या आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच नमक। एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप मेल्टेड घी। खालिस घी, वेजिटेबल घी, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल से उस तरह के खस्ता समोसे तैयार नहीं होंगे जिस तरह के समोसे बाजार में मिलते हैं। इसके अलावा 1/3 कप घी आपने मेल्ट करके ही लेना है, उस तरह से मेजरमेंट्स परफेक्ट होती है। बस अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, सादा रूम टेम्परेचर वाला पानी है, और मैदे को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसकी एक डो तैयार करनी है। डो तैयार करते हुए बस यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि डो थोड़ी-सी सख्त हो, ज़्यादा सॉफ्ट डो ना हो। जब मैदा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा और डो में पानी की क्वांटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो फिर इसको हम इस तरह से किसी भी खुली और साफ जगह पर निकाल कर 2-3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँध लेंगे, ताकि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो अच्छी तरह से गूँथने के बाद डो को मैंने यहाँ पर वापस से बाउल में रख दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके इसको 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उतनी देर में हम आलू की एक मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। बहुत मज़े की स्टफिंग की रेसिपी है। समोसे की रेसिपी को आपने कंप्लीट फॉलो करना है, तभी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं एक पैन में। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच राई। राई ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बस हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे, बस कलर चेंज नहीं होने देना। और साथ ही इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज, इस तरह से थोड़े से छोटे पीसेस में। 1 आधे मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे, बस ट्रांसपेरेंट होने तक। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, फ्राई करके किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं करना, बस इनका कच्चापन ही ख़त्म करना है, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लेकर इनको बॉईल करके छिलका उतार कर हाथ से इनको मोटा-मोटा सा मैश कर लिया है। इनको हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, क्योंकि आलू अगर थोड़े से मोटे-मोटे होंगे तो समोसों में अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बारीक पिसे हुए आलू समोसों में अच्छे नहीं लगते। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर ये मैश किए हुए आलू हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप उबले हुए और मैश किए हुए मटर। इनको भी मैंने बॉईल करके हाथ से हल्का सा मैश कर लिया है। इसके अलावा साथ ही इसमें हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। फ्लेम आप इसके नीचे कम रखें ताकि ये नीचे से जले नहीं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए आप नमक बहुत एहतियात के साथ शामिल करें। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच मोटा-मोटा कुटा हुआ धनिया। बस अब हमने इनको इस तरह से लगातार हिलाते हुए, मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनना है, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएँ। और साथ-साथ अगर आपको आलू के ज़्यादा बड़े-बड़े पीसेस नज़र आएँ, तो उनको भी चम्मच की मदद से इस तरह साथ-साथ तोड़ते रहें। बस ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, आलू का टेक्सचर अगर समोसों में नज़र आए, तो वो अच्छा लगता है। तो 2-3 मिनट तक मिक्स करते हुए आलू की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। बस एक बार इनको भी आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बस यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और दूसरी तरफ डो को रखे हुए भी यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम इस तरह से मैट पर निकालेंगे और 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें 8 पेड़े तैयार करने हैं।
अब पेड़ों का साइज़ आप चाहें तो आप अंदाज़े से भी एक जैसा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास किचन स्केल है तो बेस्ट है आप किचन स्केल से मेज़र करके एक ही साइज़ के 8 पेड़े तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने पेड़ों का वेट मेज़र करने के लिए किचन स्केल का ही इस्तेमाल किया है। हर पेड़े का वेट जो है वो तकरीबन 63 ग्राम है। एक जैसे पेड़े होंगे तो सारे समोसों का साइज़ एक जैसा बनेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस जिस तरह से सेम रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसका पेड़ा तैयार करेंगे। और पेड़े के नीचे ये जो जॉइंट है, इसको हम पिंच करके बंद करेंगे, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो सारे के सारे पेड़े यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। कवर करेंगे और 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये ठहर जाएँ। 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब इनको हम बेलेंगे। इस तरह से जो सबसे पहला पेड़ा हमने तैयार किया था, सबसे पहले हम वो पेड़ा लेंगे और इस पेड़े को अब हम इस तरह से बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। रोटी से भी इसको हमें बारीक रखना है। बेलने के लिए इस पर खुश्क मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी है। बेलन पर या मैट पर ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी सहूलत के लिए मैदा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें, इसको मैंने कितना बारीक बेला है। इसको हमें बिल्कुल भी मोटा थिक नहीं बेलना, क्योंकि अगर हम इसको थिक रखेंगे, मोटा रखेंगे तो फिर समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। तो बस सारे पेड़ों को इस तरह से बेल कर सेंटर से इनकी कटिंग करेंगे और इस तरह से हमारे एक पेड़े से 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे पेड़ों को बेल कर कटिंग कर कर इस तरह से ऊपर नीचे ही रख लिया है। ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा घी है। बस इनको इस तरह से एहतियात के साथ उठाएं और बाकी डो को कवर करके रखें ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। तो अब इसे हम समोसा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर देती हूँ। अगर आपको लगे कि डो के ऊपर घी निकल आया है तो टिश्यू पेपर से इसको ऊपर से साफ कर दें। इसके बाद जब हम इसको बाइंड करेंगे तो बाइंडिंग अच्छी होगी, समोसे खुलेंगे नहीं। अब जहाँ से हमने डो की कटिंग की थी उस किनारे पर इस तरह से हाथ की मदद से हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। पूरे किनारे पर पानी लगाने की जरूरत नहीं है, बस आधे पर ही लगा लेंगे जहाँ से हमें इसकी बाइंडिंग करनी है। और इसके बाद जो इसकी गुलाई वाली साइड है, इस किनारे पर हम पूरे पर पानी लगाएंगे। पानी बस आपने हल्का-हल्का सा ही लगाना है, लेकिन लगाना ज़रूर है ताकि डो यहाँ से स्टिकी हो जाए। जब हम इसको बाइंड करें तो अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो। अब जिस किनारे पर हमने पानी नहीं लगाया, उस किनारे को इस तरह से उठाकर हाथ पर रखेंगे और पानी वाले किनारे को इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, इस तरह से। अब पहले इस कोने को अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करके फिक्स कर देंगे या सील कर देंगे और फिर उसके बाद जो हमने डो ओवरलैप की थी उसको इस तरह से हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करके सील कर देंगे, ताकि इस पर जो पानी लगा हुआ है उसकी वजह से डो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। इसके बाद दूसरे हाथ की मदद से इसको खोलकर इस तरह से हाथ के ऊपर रख देंगे और अब इसमें हम करेंगे फिलिंग। इसमें हम एक छोटे चम्मच की मदद से फिलिंग करेंगे। इस तरह से फिलिंग इसके अंदर तक चली जाएगी और फिलिंग करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना। इसके बाद दोनों किनारों को इस तरह से मिला दें। समोसे का जो जोड़ है इसको हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है, तभी ये अच्छा लगेगा। इसके बाद आसानी के लिए इसको इस तरह से मैट पर रखें और हाथ से प्रेस करके इसको बाइंड कर दें। पानी हमने पहले ही लगा दिया था, बहुत अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जहाँ से भी आपने समोसे की बाइंडिंग करनी है, पानी लगाकर पहले इसको अच्छी तरह से स्टिकी करना है, तभी इसकी अच्छे से बाइंडिंग होगी। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप शेयर कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो गई है, लेकिन इन केस अगर इसमें एयर आ जाए तो फिर बाइंडिंग अच्छी नहीं होती। उस सूरत में आप इस तरह से इसमें एक होल करें, यहाँ से एयर निकल जाएगी और फिर उसके बाद बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर शेप का यहाँ पर आप देखिए समोसा तैयार हो गया है। तो सारे समोसे तैयार करने के बाद अगर आप इनको ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई होने दें, थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पड़ा रहने दें, तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और फ्राई करते हुए भी ये खुलते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने इनको आधे घंटे का रेस्ट दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अब आप एक बात नोट कर लें, अगर आपने इनमें पहले से होल किया हुआ है तो बेस्ट है। अगर आपने पहले होल नहीं किया तो फिर फ्राई करने से पहले आपने इनमें लाज़मी होल करना है। क्योंकि फ्राई करते हुए इनमें एयर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से समोसे खुल जाते हैं और कभी-कभार तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। समोसे एयर प्रेशर की वजह से ऑयल में फट भी सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो भी चीज़ आप फ्राई करें, पहले इस तरह से इसमें होल करें और फिर इसके बाद इसको ऑयल में शामिल करें। अब फ्राई करने के लिए आपने इनको हल्के गरम ऑयल में फ्राई करना है। बहुत तेज़ ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हल्के गरम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे, दोनों साइडों से उलटते-पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और देखने में ही ये कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी-क्रिस्पी लग रहे हैं। बाज़ार वाले समोसों से कई गुना ज़्यादा बेहतर, टेस्टी और मज़ेदार। अब इनके लिए हम एक मज़ेदार सी झटपट वाली चटनी भी तैयार करेंगे, जो कि इनके साथ बहुत मज़े की लगेगी। आप ज़रूर बनाइएगा।
इसके लिए हम लेंगे 1 कप पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 या अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 जवा इसमें लहसुन का शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ लहसुन है, तो ये मैं आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा कप दही, और पीसने के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी यहाँ पर तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस और दही की क्वांटिटी कम-ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे ज़बरदस्त सी चटनी के साथ। एक बार इस रेसिपी को अगर आप ट्राई कर लेंगे तो फिर इनके आगे आपको बाज़ार वाले समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। बस शर्त ये है कि रेसिपी को आपने कंप्लीट फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।